करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर सामी मुंबई से अर्जेंट से वाटा जाएगा। एक और बार शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अवसर दिया और आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सकूँ। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, मत्ती 1:21। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हम सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। और इसके लिए परमेश्वर को एक और बार धन्यवाद देता हूँ कि एक और नया दिन दिया कि आप लोग के बीच में और प्रभु के वचन को बता सको। और जैसा यहाँ पर जो स्वर्गदूतों और मरियम को इस प्रकार बोलता है कि तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और वो हर एक व्यक्ति को क्या करेगा, पापों से उद्धार देगा। तो इस बातों को हम समझने चाहिए कि और यशायाह में भी इस बातों को बहुत साल पहले भविष्यवाणी किया गया, 700 साल पहले कि प्रभु का भविष्यवाणी को हम देख सकते हैं यशायाह के द्वारा। और उसके बाद हम नया नियम में वो बातों को प्रकट हो गया। तो वो क्या करेगा कि हर एक इंसान को पापों से उद्धार देगा। एक सच्चा उद्धार, सच्चा मुक्ति, सच्चा मोक्ष और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। जैसा वचन हमको यही याद दिलाता है कि ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे कोई मनुष्य को और नाम नहीं कि मनुष्य को पापों से उद्धार दे सके। अभी जो उद्धार करता है वो प्रभु हमारा उद्धार करता है। तो उद्धारकर्ता में कौन से गुण होने चाहिए? एक उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह। तो उस उद्धारकर्ता में हाँ कौन से गुण होने चाहिए? जैसा आज भी हम देखते हैं कि मनुष्य जो अविश्वासी, जो अंधकार में अपने जीवन को जीते, वे बोलते हैं कि हमारा मोक्ष हो गया, हमारा उद्धार हो गया। मगर क्या वो उद्धार हो गया? उनके अंदर ऐसा गुण है। मगर हमारा प्रभु के अंदर जो गुणों को हम आज सीखेंगे, पहला मनुष्य जाति को उद्धार के निमित्त गुणों को हम देखेंगे। पहला गुण होना चाहिए कि ये पवित्र होना चाहिए। वो कौन होने चाहिए? प्रभु। वो पवित्र होने चाहिए। और अपवित्र व्यक्ति किसी पापों को नहीं बचा सकता है। तो अपवित्र व्यक्ति किसी पापी को बचा नहीं सकता है। जो पवित्र नहीं है वो कैसा दूसरे को पवित्र कर सकता है? तो यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये गुण था। प्रभु पवित्र था। सिर्फ ये नहीं, पिलातुस 3 बार बोला कि मैं उसके अंदर एक भी गलती को नहीं पाता हूँ। मतलब प्रभु पवित्र था संपूर्ण तौर से। पिलातुस इतना बड़ा न्याय करने वाला, एक बार वो गलती की ढूंढने चाह, दूसरे गलती को ढूंढने चाह, तीसरे गलती को ढूंढने चाह, मगर प्रभु के अंदर एक भी गलती को नहीं पाया। तो इसको बोलते एक पवित्रता। और एक अंधे और दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखाएगा तो वे क्या होएंगे? दोनों खड्डे पे गिरेंगे। एक अंधा दूसरा व्यक्ति को मार्ग दिखाने से और वो व्यक्ति क्या आएगा? दोनों खड्डे पे गिरेंगे। और फिर दूसरा गुणों को हम देख सकते हैं कि उसे अप्रमित होना चाहिए। एक आत्मा की कीमत संपूर्ण विश्व में अधिक है। एक आत्मा आपका कीमती है। एक आत्मा पूरा विश्व में आपका आत्मा बहुत कीमती है। क्योंकि वचन में अगर एक इंसान पूरे दुनिया को प्राप्त कर दे, अपने आत्मा को खो दे तो क्या फ़ायदा है? तो इसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता को अप्रमित होना चाहिए।
हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह। और अपरिमित होना चाहिए। अपरिमित तब ऐसा गुण है जो केवल परमेश्वर का ही हो सकता है। वो गुण किसका है? गॉड का है। वो गुण किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। और यहाँ पर लिखा है कि समझ सीमित प्राणों के या सरल शब्दों में कहे कि तो हमारे उद्धारकर्ता का परमेश्वर होना चाहिए। तो हमारे उद्धारकर्ता का परमेश्वर होना चाहिए। तो ये दूसरे गुणों को हम देख सकते हैं। तीसरा गुण जो है कि उसे अनंत होना चाहिए। मतलब आनंद का मतलब क्या है? जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु किधर से आया। मनुष्य जब सोचे तो पागल हो जाएगा। परमेश्वर परमेश्वर है और उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। हमारा शुरुआत है इस पृथ्वी में, हमारा अंत भी होएगा, मगर परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल वह जो अनंत है, कौन है? प्रभु जो अनंत है और जो हमारे उद्धार दे सकता है। जो अनंत है वही हमारा उद्धार दे सकता है। जो अनंत नहीं है वो कोई व्यक्ति को उद्धार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ण आनंद एक ऐसा गुण है जो केवल परमेश्वर के लिए ही संभव है। जो ये गुण किसके अंदर है? गॉड के अंदर है। गॉड आनंद काल का परमेश्वर है। और इसके लिए जॉन चैप्टर 3:60 में क्या लिखा है? जो उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश रहेगा, उसको आनंद काल का जीवन मिलेगा। तो गॉड आनंद है, इंटरनल है, तो हमको भी गॉड इंटरनल जीवन देगा। तो परमेश्वर का ये गुण है कि वो आनंद है। इसी प्रकार केवल परमेश्वर ही उद्धार कर सकता है। कौन उद्धार कर सकता है? गॉड ही उद्धार कर सकता है। और जिसके अंदर जो आनंद है और वही हमको उद्धार दे सकता है। तो इस बातों को हम देख सकते। और फिर उसके बाद हम तीसरा गुण देखा, चौथा गुण देखते हैं कि उसे मनुष्य होना चाहिए। उसे गॉड भी होना चाहिए और मनुष्य भी होने चाहिए। इसके लिए क्या किया? वो मनुष्य का रूप धारण करके 2000 साल पहले आया। अभी 2025 हो गया। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह गॉड बिकम मैन। और हम इस बातों को फिलिपी 2 में भी प्रभु का बारे में हम देख सकते हैं कि वो कैसा मनुष्य के समानता में हो गया, अपने आप को दिन किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पे था तो भी वो अपने आप को एक दिन था। वो मनुष्य था और उसी प्रकार वो 100% गॉड था, 100% वो मनुष्य भी था। और उसे मनुष्य होना चाहिए। एक उद्धारकर्ता को मनुष्य की समस्या को जानने चाहिए। एक उद्धार करता है तो मनुष्य का जो समस्या को वो जानने चाहिए। प्रभु हर एक मनुष्य को जानते थे, इस पृथ्वी पे था, हर एक मनुष्य को पहचानते थे, हर एक मनुष्य के दिल को, विचार को जानते थे। आपको मालूम है कि जब लाजर बीमार था, प्रभु को मालूम है कि लाजर का मृत्यु आएगा, लाजर ऐसा है। प्रभु सबके बारे में जानते थे। प्रभु को कौन पकड़ाएगा, प्रभु उनके बारे में जानते थे। तो प्रभु मनुष्य के जो समस्या को भी जानने वाला परमेश्वर है। और ये नहीं, यदि वो स्वयं मनुष्य ना होता तो वो इन्हें कैसा जानेगा? अगर वो मनुष्य नहीं होता तो वो कैसा मनुष्य को जान सकता है? इनके अंतरिक्ष यदि मनुष्य ना हो तो वो कैसे परमेश्वर के संपूर्ण मनुष्य का प्रतिनिधित्व करेगा? तो वो कैसा प्रतिनिधित्व करता था? वो कैसा मनुष्य को जो अगुवाई करता था प्रभु के बारे में हम देख सकते। फिर इसके बाद हमने जो देखते कि जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा गुण, उसको प्रेम का मानव विकरण होना चाहिए। उसके अंदर प्रेम होना चाहिए मनुष्य के प्रति। प्रभु के अंदर प्रेम था। प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रेम किया। उनके चेलों को जो हम तक प्रेम किया, उनको मालूम है यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़ाएगा, मगर प्रभु ने उससे छलना नहीं किया। प्रभु उसको भी प्रेम किया। प्रभु हम तक प्रेम किया। क्रूस कलवरी के ऊपर भी प्रभु के प्रेम को देख सकते कि वो क्रूस कलवरी के ऊपर जो उनको सता रहे, जो उनके ऊपर थूक रहे, जो उनको ठट्ठा किया, जो उनको मारा, और वो बोलता है कि परमेश्वर पिता इन्हें क्षमा करो, ये लोग नहीं जानते क्या करते। तो यहाँ पर हम
परमेश्वर के जो प्रेम के बारे में प्रभु को देखते कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी के उस बताए हुए सभी गुण हैं, यदि उसमें प्रेम ना हो तो ये हम देख सकते हैं कि पढ़े हुए पापी कभी नहीं पहुंचेगा। मतलब हम देख सकते हैं कि प्रभु के अंदर जो पूरा प्रेम भरे थे, प्रभु हर एक व्यक्ति के पास गए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोला मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया। आपको मालूम है कि जक्काई के घर पे गए थे, उधर लोग कुड़खड़ाते निंदा कर रहे थे, मगर प्रभु यीशु मसीह बोला कि मैं धर्मियों के नहीं पापों के लिए इस संसार में आया हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस बताए हुए एक सच्चाई का अर्थ है कि हमारे प्रभु हमारे उद्धारकर्ता का एक ही समय पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण मनुष्य भी होना चाहिए। तो यीशु मसीह एक पूर्ण मनुष्य है, एक पूर्ण परमेश्वर भी है। तो यहाँ पर हमने जो 5 गुणों के बारे में हम देखा कि प्रभु पवित्र होने चाहिए, प्रभु निष्पाप होने चाहिए और प्रभु प्रेमी होने चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य को जानने चाहिए, पहचानने चाहिए, उनके समस्या को हल करने चाहिए और उसके बाद वो आनंद होने चाहिए। तो प्रभु के अंदर जो सारे गुण वो थे और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु पवित्रता थे, प्रभु के अंदर कोई पाप नहीं था। वो चोर भी बोला है ना, इसने कोई गुनाह नहीं किया। पिलातुस भी बोला और जो रोमन का जो सिपाही उसने भी बोला ये व्यक्ति कौन है, धर्मी है। तो ये बातों को हम याद रखने चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह पूरा विश्व का जो उद्धार करता है, वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। प्रियजनों, आज भी हमको उद्धार दिया है, इसके लिए हम लोग जीवित है। उस जीवित परमेश्वर को पहचानते, उस परमेश्वर को हम कितने कोटि कोटि धन्यवाद देने चाहिए। तो ये वचन पढ़ने द्वारा सुनने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे, उसके बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।